हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हर रोज़ हम मॉर्निंग में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले हाँ दोस्तों, मैंने कल आपको परीक्षा वाणी का जो संक्षिप्त वाला है, यानी कि एक पेज से आप मान लीजिए, यानी कि उसमें 5 पेज से लेकर 81 पेज तक दिया है। बिल्कुल नया एडिशन है, नई बुक लाया था मैं, और पूरा मैंने बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हमारा पहला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 13वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में 13वें स्थान पर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उत्तराखंड का जिला वह है कौन सा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अल्मोड़ा है, और इसका लिंगानुपात है 1139। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम बन जाएगा। और मैंने आपको तो बताया नहीं कि अल्मोड़ा का उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है। तो ये है 963, अल्मोड़ा का 1139। तो ये सब याद रखने आपको। और 13वें नंबर पर है भारत में उत्तराखंड का स्थान। अगला है अलविदा कुमाऊं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है, या पूछा भी गया था पहले। अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एल एल वर्मा, प्रोफेसर एल एल वर्मा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की ओर वापसी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया था। अब आप ये पूर्व में स्थित इतना लंबा चौड़ा याद मत रखिए। पहली बात, खगमरा किला कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में। और इसका निर्माण कराया था भीष्मचंद्र ने, भीष्मचंद्र ने। और इसके अलावा दोस्तों, जो लाल मंडी किला है, जिसे फोर्ट मायरा भी कहा जाता है, लाल मंडी किला और फोर्ट मायरा भी इसका नाम है, बहुत बार आता है एग्जाम में। और इसका निर्माण करता है कल्याण चंद्र ने, कल्याण चंद्र ने। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। कुमाऊं का पहला सूबा, कुमाऊं का पहला सॉरी कुमाऊं का पहला सूबा या सूबेदार कौन नियुक्त हुआ। तो दोस्तों, कुमाऊं पर जैसे गोरखों ने आक्रमण किया था जब 1790 से, तो 1815 तक रहे थे। और जो पहला सूबा बना था ना, वो था जोगमल्ल शाह। जोगमल्ल शाह इंपॉर्टेंट एग्जाम आया था, जोगमल्ल शाह। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांटा गया। अगर दोस्तों आपको याद है कि अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद का गठन कब हुआ था, तब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1891 में। तो 1891 में नैनीताल और जो अल्मोड़ा है, ये 2 जनपद बने थे। और बाकी यहाँ पर पूछा है कि किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जनपदों में बांटा गया। तो ये 1891 में। अगला प्रश्न है, पंचाचूली शिखर। पहली बात तो ये कि पंचाचूली शिखर कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। और यहाँ पर पूछा है पंचाचूली जो शिखर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये हो जाएगा 6904 मीटर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये पंचाचूली जो शिखर है, ये है दोस्तों धौली और गौरीगंगा के बीच में है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, धौली और गौरीगंगा के बीच में है पंचाचूली पर्वत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गढ़तांगली दर्रा। अब दोस्तों इतने सारे एग्जाम हैं, तो किसी न किसी एग्जाम में आपको दर्रू से या किसको जोड़ता है या किसके बीच स्थित है, कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इनमें से किसी तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो गढ़तांगली दर्रा सिर्फ इसी तरह से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और गढ़तांगली दर्रा जैसे उत्तरकाशी जनपद में, चमोली जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी, सही उत्तर हो जाएगा। गढ़तांगली दर्रा उत्तरकाशी में है। इसके अलावा उत्तरकाशी में बहुत सारे दर्रे हैं। बरासू दर्रा भी उत्तरकाशी में है, बरासू दर्रा। और इसके अलावा नेलंग, सांगचोकला, मुलिंगला सब उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पौड़ी जनपद के किस स्थान पर अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर सीता माता का मंदिर बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अयोध्या जो राम मंदिर है उसके तर्ज पर यहाँ पर बात चल रही है। तो ये कहाँ बन रहा है? पहली बात तो किस जनपद में आएगा, तो पौड़ी में। खैर तो सभी लोग कर लेंगे। तो ये पौड़ी के जो फलसवाड़ी नामक स्थान पर है, वहाँ पर ये बन रहा है, पौड़ी के फलसवाड़ी में। और जो पौड़ी में जो गिंदी मेला लगता है, जिसे पहाड़ी हॉकी ये सब कहा जाता है, ये जो गिंदी मेला है इसको राजकीय मेला भी उत्तराखंड सरकार ने ये घोषित किया है, गिंदी मेले को, जो कि पौड़ी में लगता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा फलसवाड़ी में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मेरा पहाड़ किसकी रचना है। अब दोस्तों इनकी जो और रचना है वो एग्जाम में बहुत आ चुकी हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। दाजू है, एग्जाम में आया था। कोशिका घटवार है, गलता लोहा है। तो अब आपको समझ में आई क्या होगा किसकी रचना है। तो ये है शेखर जोशी की, शेखर जोशी की। अल्मोड़ा से संबंधित थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो महाभारत काल में कुड़िंद, अगला प्रश्न है। तो शेखर जोशी मैंने आपको बता दिया इसका सही उत्तर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, महाभारत काल में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाना जाते थे। तो इनको जाना जाता था द्विश्रेष्ठ के नाम से। द्विश्रेष्ठ एग्जाम में आया था। अगर आपके सामने ऑप्शन द्विज और द्विश्रेष्ठ दोनों रहे, आपको द्विश्रेष्ठ करना है।
और कुड़िंद नरेशु को कहा जाता था द्विज, कुड़िंदु को कहा जाता था द्विज, कुड़िंद नरेशु को द्विश्रेष्ठ, मैंने गलत बोल दिया, कुड़िंदु को द्विज, कुड़िंद नरेशु को द्विश्रेष्ठ। और कुड़िंदु का जो शक्तिशाली शासक था वो था अमोघ्यभूति, उसने अपनी मुद्राओं पर लिखा था रागी कुड़िंदस अमोघ्यभूति स्मैरेजस। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण वन लाइनर, बाकी कल को मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।